हाँ बच्चों नमस्कार। आज हम आपको अध्याय 3 विमीय विश्लेषण वीडियो नंबर हमारा 20 है। ठीक है, न्यूमेरिकल चल रहे थे, इसमें देखो आगे के न्यूमेरिकल। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल स्मॉल v, माध्यम की प्रत्यास्थता कैपिटल E तथा घनत्व स्मॉल d पर निर्भर करती है। विमीय विधि से माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, सवाल एक बार समझ लो। ध्वनि की चाल b प्रत्यास्था E और घनत्व D पर निर्भर करती है। तो विमीय विधि से किसके लिए सूत्र स्थापित करना है? ध्वनि की चाल से। तो हमने आपको बताया था जिसके लिए हमें सूत्र स्थापित करना होता है वही आगे लिख लेते हैं LHS में। तो V अनुप्रमानुपाती E इंटू D, क्योंकि B किस पर निर्भर करती है? प्रत्यास्था पर और घनत्व पर। अब विमीय विधि से करना है तो इस पे पावर हमने A मान लिया, इस पर पावर मान लिया B। जब हम अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट हमारा क्या आ गया? K। तो B बराबर K E की पावर A D की पावर B, समीकरण नंबर हो गया 1। अब दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, हम विमीय विधि से कर रहे हैं तो दोनों पक्षों की विमा लिखने पर वेग की विमा क्या होती है? LT-1। कांस्टेंट K की विमा नहीं होती है। ठीक है, फिर प्रत्यास्था E आ गया। प्रत्यास्था E की विमा क्या होती है? ML-1 T-2। पावर कितनी है? A। घनत्व की विमा क्या होती है? ML-3 होती है। ठीक है, इसकी पावर कितनी हो गई? V हो गई। अब हमने आपको बताया था जो विमा हैं, घातें हैं, वो इन ब्रैकेट के अंदर ले जानी है। ठीक है, इसमें भी अंदर ले जानी है। तो इधर जैसे का तैसा लिख दिया LT-1। M लिखा हुआ है तो M की पावर A, L की पावर -1 है तो A अंदर आया तो L की पावर -A, T की पावर कितना हो गया? -2A। ऐसे यहाँ पर हो गया M की पावर B, L की पावर -3B। अब यहाँ 2 ब्रैकेट हैं और इधर 1 ब्रैकेट है, तो इनका भी मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर दिया? 1 ब्रैकेट बनाओ। और राशियों में गुणा की, जब पावर गुणा होते हैं तो क्या होते हैं? ऐड हो जाती है पावर। ठीक है, तो यहाँ LT-1। सबसे पहले M देखो, M यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इस पर पावर A है और इस पर पावर कितनी है? B। तो M की पावर हो गया A प्लस B। L की पावर -A है, -3B है, तो L की पावर -A प्लस माइनस होता है, इसलिए -3B रहा। T यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है तो T की पावर -2A। ठीक है, जब इधर 1 ब्रैकेट और इधर भी 1 ब्रैकेट हो गया, अब हम करेंगे दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर। सबसे पहले M देखो, M की पावर कितना है? A प्लस B। इधर M नहीं है तो A प्लस B बराबर 0। ये कल हमने बताया था, क्योंकि M नहीं है इसलिए 0 हो गया। अब L की पावर कितना है? -A -3B, और यहाँ कितना है? L की पावर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं हम? 1। तो -A -3 बराबर B बराबर 1। समीकरण नंबर हो गया 3। अब T की पावर -2A और T की पावर -1, तो -2A बराबर हो गया -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गया 4। ये जो हमारे घातों की तुलना करने से 3 समीकरण बने, 2, 3 और 4। इनसे हम इन कांस्टेंट के मान निकालेंगे, A और B का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इधर देखो, सबसे पहले देखो यहाँ माइनस से माइनस कट गया तो A का मान निकालो 1/2। तो एक कांस्टेंट तो हमें मिल गया 1/2। अब बचा क्या? B। अब A का मान चाहे इसमें रख दो, 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, तो सरल कौन सा पड़ेगा? दूसरा पड़ेगा, सीधा सीधा यहाँ पर। तो A का मान हमने समीकरण किस में रख दिया? 2 में रख दिया। किस में रख दिया? 2 में रख दिया। ठीक है, तो A बराबर हमारा कितना है? 1/2। जैसे यहाँ 1/2 रखोगे तो 1/2 प्लस B बराबर कितना आ गया? 0। 1/2 को इधर ले जाओ तो B बराबर हो गया -1/2। तो A बराबर 1/2, B बराबर -1/2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। किस में रखेंगे हम? 1 में। तो एक हमारी इक्वेशन ये थी। तो B बराबर K E की पावर A, E की पावर क्या लिखा है? A, और A का मान कितना है? 1/2। D की पावर कितना है? B, और B का मान कितना है? 1/2 माइनस का। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 1/2 हो गया। अब हमने आपको बताया था जिस राशि पर घात माइनस आ जाती है उसको हम बटे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बटे में पहुंचाते हैं तो घात प्लस की हो जाती है। तो B बराबर K E की पावर 1/2 अपॉन D की पावर 1/2। ये माइनस के थे तो अब बटे में लाए घात क्या की हो गई? प्लस की हो गई। अब इस पर भी 1/2 है, इस पर भी 1/2 है, तो इन दोनों को हमने अंडर रूट लगा दिया। अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2।
तो b बराबर के अंडर रूट ई बटे डी। ये तो आपका हो गया विमीय विधि से, लेकिन आपको वास्तव में इसकी जो फॉर्मूला होता है उसमें प्रयोगों द्वारा के बराबर कितना हो जाएगा 1। ये अभी आपको याद करना पड़ेगा, बाद में जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना प्रत्यास्था तब ये क्लियर हो जाएगा। तो के बराबर जैसे हम 1 रखोगे तो वास्तविक सूत्र इसका निकल आया b बराबर अंडर रूट ई बटे डी। कितना आ जाएगा b बराबर अंडर रूट ई बटे डी। ठीक है, अब आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं। धन्यवाद।